तो हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 के इंट्रोडक्शन पार्ट जो थे परिमेय संख्या चैप्टर के, उसका दूसरा पार्ट है। इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट, जिसमें हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं वहाँ तक हम समझे थे। उससे आगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल जान लेते हैं परिमेय संख्या। यहाँ बताइए क्या ये 4 परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल 4 परिमेय संख्या। आप कहिएगा फिर यहाँ पर 4 में p/q के रूप में होना चाहिए, तो p है लेकिन q कहाँ है इसका? बट्टे में कोई भी नंबर हो इंटीजर, बट्टे में कुछ नहीं है तो एक आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंटीजर 4 और ये 1 भी हो गया इंटीजर। p और q यहाँ पर दोनों इंटीजर है और q जो है ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 1 0 नहीं है, ये तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 3.2। बताइए क्या परिमेय संख्या है? बताइए। यहाँ पर तो p/q के रूप में नहीं है, लेकिन आप कहिएगा बिल्कुल पॉइंट कैसे उड़ाएंगे, तो बट्टे में ये 10 हो जाएगा। तो 32/10 हो गया ना। फिर इसको काटिए, कुछ भी काटिएगा। जैसे यहाँ पर 16 दूना 32, 5 दूना 10, 16/5 ये हो गया ना p/q के रूप। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और यहाँ पर दोनों इंटीजर है और q इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। मतलब 3.2 भी ये परिमेय संख्या है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आगे समझते हैं। अब 2 से 3 पॉइंट मात्र बाकी है, जिसमें से अब हम पहला समझेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, जैसे a+b हुआ, इसको यदि आप b+a भी लिख लीजिएगा तो आप समझिए हाँ क्रम विनिमय नियम है, और इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे 3 + 4 इक्वल टू 4 + 3, 3 + 4 भी हो जाएगा आपको 7, और ये 4 + 3 भी हो जाएगा आपको 7। ये दोनों बराबर है ना, तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। हम आपसे पूछ लेंगे, बताइए 5 + 2 इक्वल टू 2 + 5, ये किस नियम को फॉलो करता है? तो आप कहिएगा क्रम विनिमय नियम को। ठीक है, तो इसके बाद होता है आपका साहचर्यता नियम, या इसको साहचर्य नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोष्ट का काम करना पड़े। जैसे देखिए a + b + c, ए बी पर कोष्ट है। आप अगले इक्वेशन में क्या करेंगे आगे, a + b + c, तो b + c में हम कोष्ट लगा देंगे। तो इसी को बोलते हैं साहचर्य नियम। जैसे 2 + 3 + 4 है इक्वल टू 2 + 3 + 4 है। कोष्ट हम पहले इसमें लगाएंगे, फिर यहाँ पर लास्ट में लगाएंगे। थोड़ा सा एक डिजिट को आगे घसका दिए, एक नंबर। फिर भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखिए 2 3 5 4 9 हुआ ना। इधर देखिए 2 + 4 3 7 7 2 9 हुआ, बराबर है ना। तो इसी को बोलते हैं साहचर्य नियम। इसके बाद हमारा आता है एक टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक। ये समझ लेते हैं। गुणात्मक तत्समक किसको बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है किसी भी नंबर को यदि हम ऐसा किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर है, जैसे a को 1 से मल्टीप्लाई की तो a ही आ गया, तो बोलेंगे जी हाँ ये जो इक्वेशन है ये गुणात्मक तत्समक है। जैसे यहाँ पर 4/5 है, इसको कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना वही नंबर रहेगा 4/5, तो इसी को बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। उसके बाद होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर है उसके प्रतिलोम से मल्टीप्लाई कीजिए और एक आना चाहिए। जैसे मानिए 4 है, इसको कुछ ऐसा नंबर से गुना कर दीजिए जिससे ये आंसर जो आ जाए आपको 1 आ जाना चाहिए। जैसे 4 है तो इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तभी ना 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे -5/2 है, इसको गुना कर दीजिएगा आप 2/-5 से, तो हो जाएगा 1।
तो -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/-5 हो गया, और 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/2 हो गया। इतना ही आपका थ्योरी हो गया, समझ गए? ठीक है, अब अगले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।